नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के प्लेयर इब्राहिम जदरान ने 177 रन का पारी खेला और उस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस वीडियो में देखिए, मजा आएगा। मैच दिस चैंपियंस ट्रॉफी नीडेड। हम बात कर रहे थे एक थ्रिलर हो, कोई हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमें मिले। दैट्स व्हाट वी गॉट। वेलकम टू गेम ऑन एंड लॉट्स टू डिस्कस टुडे बिकॉज क्या परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की। देयर सच एन इंस्पायरिंग लॉट एंड आई एम श्योर जिस तरह से वो खेल रहे हैं बहुत सी जो आगे उनकी जनरेशन होगी, यंगर जनरेशन होगी, वो इनको देख के बहुत इंस्पायर होगी। वेलकम सिकंदर बख्त, बहुत मजा आया। आपकी टीम जीत गई तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने कहा था अफगानिस्तान जीतेगी। जी मैंने यही कहा था, बल्कि मलिक साहब डेरा ला सर, डेरा ला। कहना शानदार परफॉर्मेंस, सारी बातें बताई ज़ैनब ने। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी एंट्री को अनाउंस करते हैं। फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी है ये अफगानिस्तान की टीम के लिए, और उनकी पहली जो ये अपीयरेंस थी वो बिल्कुल एक अपना मार्क छोड़े। किस चीज़ की बात करें, किस चीज़ को इग्नोर करें। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल ने अपना पूरा कहते हैं ना कि जितने भी उनके पास टेक्निक थी, जितनी भी स्किल्स थी, जितनी भी जान थी, सब लगाई। इब्राहिम ज़ादरान की तो क्या ही बात है, फिर उमर ज़ई की बॉलिंग की। आई थिंक देव डन अ ब्रिलियंट जॉब। और वो जो बात कही थी, आई थिंक मलिक ने ऐसी कह दी थी या निकली थी कि 300 अगर हो गए तो फिर मुश्किल कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हमने करनी है। शोएब, इसको अगर मैं बोलूं एक नटशेल में डालें इस जीत को, तो किस तरह समाप्त करें? क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगा अफगानिस्तान में थी और इंग्लैंड में नहीं? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी, और उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब अगर आप आ जाएं उनकी तरफ, तो उनके जो स्ट्रेंथ्स थी, जो उनके रीसेंट पास्ट में जो उनके ओपनर्स थे, वो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं। तो एक से वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है लंबा खेलें और एक ऐसी जगह पे जो है वो टोटल को लेके जाएं कि जहां पे उनके बॉलर्स डिफेंड कर सकें। अगर बॉलिंग की उनकी बात करें तो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू देयर बैटिंग। तो आज गुरबाज जल्दी आउट हो गए थे, बट इब्राहिम जदरान 177 की इनिंग्स, रिमार्केबल इनिंग्स, और यही एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि, और उनमें ये क्वालिटी है। और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर में जो 240s एंड 141, वो उन्होंने फिर उस टारगेट को ऐसी जगह पे ले गए कि अगर आप फील्डिंग हल्की भी कर लें और अगर आपका एक आधा बॉलर पिट भी जाए तो भी आपके पास इनफ रन्स होंगे इन देयर पॉकेट, और वो ही हुआ। और मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी ये लगी कि एक टाइम पे मैच ऐसी जगह पे चला गया था कि जहां पे नॉर्मली स्मॉलर टीम्स दे गिव अप, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। दे मेड श्योर दैट दे फाइट टिल द एंड। और वो जो एक टीम यूनिटी नजर आ रही थी ना, कि वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट भी रहे थे। तो एक टीम में जब आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं तो वो टीम जो है वो इसी को फाइट कहा जाता है। सही कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है जानबूझ के, तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर हो जाए, कोई आपको डांट रहे तो किसी की ईगो नहीं आती, जो कि वो बड़ी अच्छी चीज थी। वो देखना कि वो फिर भी कोशिशें कर रहे थे। अगर किसी को डांट पड़ी थी तो वो ये कोशिश कर रहा था कि नहीं, अब मेरे पास अगर बॉल आएगा तो मैं इसको अच्छे से पिकअप करूंगा, 2 रन नहीं होने दूंगा। सही। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग मिलाएं तो ये एक चीज उनमें जो है आज नजर आई। और फाइटिंग स्पिरिट, ये मेरे लिए की पॉइंट है और की वर्ड है जो मैंने आज उनकी टीम में देखा। वाकई 37 for 3 थे वो एट वन पॉइंट, और फिर उसके बाद उन्होंने जाके 325 किया। और फिर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक जो रूट का 100 था, बट दे मैनेज। वही होता है ना जो आखिरी के 5 ओवरों में जिस तरह से बॉलिंग हमें उनकी नजर आई। ओवरऑल एक इन्होंने जो टर्म यूज किया, फाइटिंग स्पिरिट, वो अफगानिस्तान का एक बहुत जिसे कहते हैं ना हाईलाइट रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो ग्रेट विन फॉर देम एंड क्या कहेंगे, आई मीन जस्ट जबरदस्त ओवरऑल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनकी क्रिकेट देख के, जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया अपने टैलेंट को। मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 मरतबा, और ये तीसरी मरतबा कह रहा हूँ। दे प्रूविंग दैट दे आर द सेकेंड बेस्ट टीम इन सब कॉन्टिनेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय विनिंग मैचेस। T20 ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद यार ये कंडीशन उनकी सूट करती थी, तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया। आज अगर हम यहाँ पे देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो उनका पैशन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री। दे वांटेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है, और वो वजह क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज
पूरी दुनिया को दे रहे हैं, दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, कि वो पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान का लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट के थ्रू, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। विद द सेम टाइम अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ देखें, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए उनकी एज ए टीम, क्योंकि प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, प्लेयर्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट अच्छी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ना नहीं कर रहे अपनी लर्निंग्स को। आज देखें कि उनके तमाम वो बैट्समैन ऐसी ऐसी इनिंग्सें खेल रहे हैं जो किसी बड़ी टीम का प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है। आज जो ज़ादरान ने जो क्रिकेट खेली है वो एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसमें एंकरशिप भी थी, इसमें एग्रेसर भी था और इसमें पावर हिटर भी था। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बननी है एज ए प्लेयर, वो आज ज़ादरान ने खेल के दिखाया। और इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस उमर ज़ई ने दी। पहले उन्होंने 40 समथिंग रन एज ए बैट्समैन करके दी, एज एन प्योर ऑलराउंडर, नंबर 5 पे खेल रहे हैं, नंबर 8 पे नहीं खेल रहे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने स्कोर किया। और फिर जब उनकी बॉलिंग देखी, कप्तान ने जब जब बॉल उनके हाथ में दिया, ही ब्रॉट समथिंग टू द टीम, ही ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल फॉर अ विनिंग कॉज। तो दैट वाज स्पेशल। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है एज ए टीम। बहुत ही मज़ा आया देख के इनको खेलते हुए, एक टीम एफर्ट के तौर पर जीते और इंग्लैंड को ये दूसरी मरतबा हरा रहे हैं। पहले इन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर भी हराया और आज फिर हराया। तो ये शो कर रहा है कि एक टीम ग्रो कर रही है और उसके जो प्लेयर्स है वो इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना एक बड़ा अच्छा साइन है यंगस्टर्स के लिए, वो ये है कि हफीज़ ने जो नाम लिया अजमतुल्लाह उमर ज़ई, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा साइन है कि जो विल पावर थी वो वापस जब भी आ रहे थे, वो उनकी विल पावर जो थी वो उनको बैक कर रही थी और वो कोशिश कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये यंगस्टर्स में ज़रूर होनी चाहिए। ये जो विल पावर है ना आपकी, बेशक जब चीज़ें आपके हाथ में या आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, तब आपकी वो जो विल पावर है वो उन चीज़ों को दूसरों से अपनी तरफ लेके आती हैं। तो आई गेस इट्स ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू सी व्हेन ही केम टू बोल, और जब वो आए हैं ही क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टीम। Also to bowl in these conditions, सना, I mean उमर ज़ई की बात हो रही है, विल पावर की तो है, इंटेंट भी है, पॉजिटिव माइंडसेट भी है, पैशन भी है, लेकिन स्किल लेवल, यू नो, टू बी बॉलिंग इन दीज कंडीशंस, आप थोड़ा सा यू नो उसको देख सकते हैं, ओवरऑल एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किन इन कंडीशंस में क्या लेंथ्स कराई. ही हैड दैट सेंस ऑफ बॉलिंग एट द डेथ इन अ पर्टिकुलर वे एंड गॉट सक्सेस. आप बैटर्स देखिए जो उन्होंने आउट किए, फिल सॉल्ट, जो रूट, जॉस बटलर, ओवरटन और एंड पे आदिल रशीद की जो लास्ट विकेट थी, और सबको जिस तरीके से आउट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है. ये थोड़ा सा स्किडी बॉलर हैं, तो जिस वक्त जो रूट इनको खेलने जाए थे वो आखिरी टाइम पर पेस इतनी लंबी बारी लेने के बाद वो एंड पे वो एक्स्ट्रा पेस शायद जज नहीं कर सके, थोड़ा लेट हुए तो ग्लव पे लग गया. तो ये किस टाइम पर मैंने बाउंसर करना है, किस टाइम पे मुझे लेंथ बॉल करना है, किस बैटर को मैंने किस तरीके से आउट करना है, वो उन्होंने स्किल दिखाई. और आई थिंक मेरे दिमाग में जो आज एक वर्ड आ रहा है अफगानिस्तान टीम के लिए वो सेल्फ बिलीफ. किसी एक टाइम पे उसी से फाइटिंग स्पिरिट आता है, क्योंकि किसी एक टाइम पे इन्होंने नहीं सोचा कि ये मैच हमसे चला गया. और यही चीज़ आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपकी एशिया से एक ऐसी टीम, हमारे एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है, एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है. हम अब अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पिछले वनडे वर्ल्ड कप की बात की, इन्होंने इंग्लैंड को हराया, इन्होंने पाकिस्तान को किया, उसमें मैक्सवेल बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गए थे. तो आई थिंक अगला मैच अब और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा इसकी वजह से. लेकिन आई थिंक सेल्फ बिलीफ इनका किसी वक्त नहीं गया. कमराडरी टीम की जो शोएब भाई ने भी बात की, नबी इनके सबसे सीनियर तरीन प्लेयर हैं, उनको भी डांट पिट रही थी, लेकिन उनका मूड बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आखिर पे उन्होंने ज़बरदस्त कैचेस भी पकड़े. तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट की निशानदेही करती है कि जिस वक्त एक जूनियर प्लेयर भी एक्सप्रेस कर सके अपनी फ्रस्ट्रेशन सीनियर को, वो उसको पर्सनली ना ले, और फिर वो सीनियर प्लेयर भी वापस आए गेम में और क्रूशल मोमेंट्स पे अपना जो काम है वो करके दिखाए. आपने कल जिक्र किया था हफीज़ के, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन पाकिस्तान बाहर हुआ लेकिन सपोर्ट करें आके. काफ़ी, एक तो मैं हैरान हूँ, काफ़ी अफगान लोग हैं मौजूद पाकिस्तान में, कोई हैरानी पंजाब नहीं में, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं आई थिंक जो लाहौर में मौजूद हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट था आज, और होना भी चाहिए. सब कॉन्टिनेंट की एक साइड, अच्छा गेम, बड़े रन्स, फाइटिंग गेम,
جی دیکھیں، اگر افغانستان کی ایز اے فین فالوئنگ دیکھیں تو دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، افغانستان کا جو کراؤڈ ہے وہ اپنی ٹیم کو بیک کرنے پہنچتا ہے. آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، اب یہ پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ افغان ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تو ضرور جائیں گے نا اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایز اے نیشن پلئنگ فار اے کاز، اینڈ دیٹ کاز از ٹو سینڈ اے ویری پازیٹیو میسیج اینڈ سافٹ امیج آف دا افغانستان ٹو آل اوور دا ورلڈ. بہت ہارڈ شپ دیکھی اس قوم نے، تو آج خوشیاں دینے کا وقت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں ان کی کامیابیوں پہ، اور ہونا اس لیے چاہیے کہ جس طرح یہ ایوالو کر رہے ہیں، جس طرح یہ بڑی بڑی ٹیموں کو جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بڑی لمبی رچ ہسٹریز ہیں، ان کو یہ ون سائیڈڈ میچ ہرانے کی کیپیسٹی کی زون میں آنا شروع ہو گئے. ان کی بیٹنگ کے اوپر لوگوں نے اکثر جو ہے کویشچن مارک کیا. آئی واز آلسو ون آف دوز جو سوچتا تھا کہ یار شاید ان کی بیٹنگ آج اس قابل نہیں ہے، ابھی اس قابل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اوپینین چینج کر رہے ہیں لوگوں کے کہ ہم ایز اے بیٹنگ یونٹ بھی اس قابل ہیں کہ ہم کسی بھی بڑی ٹیم کو 300+ رنز کر سکتے ہیں ون ڈے میں. تو اوور آل ان کے فینس کو بہت زیادہ مبارک، بہت پیشنیٹ ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور آج لاہور کے اندر جو کراؤڈ اوور آل آیا، دے ور سپورٹنگ ایون انگلینڈ. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ایز اے ٹورنامنٹ یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے.